हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीम हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दो स्टेट्स के बारे में, एक है पंजाब और एक है मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब को लेकर कि पंजाब की तरफ से जो आपको पता है बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो फाइनली पंजाब के रिलेटेड जो चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है। वो मैं अभी आपको समझा दूंगा कि क्या क्या शेड्यूल के अंदर आया है, कैसे कैसी जो आपकी डेट्स आई हैं। दूसरा, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एमपी को लेकर। एमपी के अंदर बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है या सेकंड राउंड की काउंसलिंग है या थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके अंदर फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के अंदर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या हम अपग्रेड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के अंदर कैसे अपग्रेड करना है, सेकंड राउंड से थर्ड राउंड के अंदर कैसे अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पंजाब को लेकर। तो जो बच्चे मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे मैं आपको एक टाइमर दे दूंगा, ठीक है। उस टाइमर पे जाके आप जो है वीडियो देख सकते हो। तो उस टाइम से जो है मध्य प्रदेश की वीडियो जो वो शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब को लेकर। तो चलिए चलते हैं पंजाब आयुष काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी जैसे कि आपको पता है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ये वाली, फर्स्ट नंबर वाली, गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता था पंजाब आयुष काउंसिलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन हो चुकी है, लेकिन इसका जो चॉइस फिलिंग वाला शेड्यूल था वो अभी आना बाकी था। जो वो वाला शेड्यूल है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मेंशन किया जा रहा है शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ एडमिशन काउंसलिंग। जो आपकी एडमिशन रजिस्ट्रेशन हुई थी वो कब से कब तक हुई थी? 8 सितंबर से 15 सितंबर तक चली थी राउंड 1 के लिए, ठीक है। 2023-2024 सेशन वाले बच्चों के लिए। तो अभी हमने चेक करना है इसका जो शेड्यूल आया, शेड्यूल का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का जो शेड्यूल है आपके सामने ओपन होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बस इन्होंने पूरे शेड्यूल के अंदर इतना सा ही लिखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नीचे कोई भी गाइडलाइंस नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या चीज है कुछ समझ सा नहीं आया शेड्यूल की किस वे में इन्होंने भेजा है। कोई गाइडलाइंस नहीं लिखी, कोई कुछ नहीं लिखा, सीधा सीधा लिख दिया है कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है कॉलेजेस के लिए वो स्टार्ट हो रही है 19 से लेकर 22 तक, शाम 5 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है, 19 तारीख से। उसके बाद बात करें तो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, यानी कि जो आपकी सीट्स की अलॉटमेंट है वो आपकी 23 से लेकर 25 के बीच में चलेगी। कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब आपका रिजल्ट होगा, उस सारा कुछ इन्होंने मिक्स ही कर दिया है कि वो इन 3 दिन के बीच में, 23, 24, 25 के बीच, 3 दिन के बीच बीच में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। इन्होंने पर्टिकुलर कुछ नहीं बताया कि स्टेट मेरिट लिस्ट कब आएगी, ठीक है, जो आपकी अलॉटमेंट लेटर होगी वो कब आएगी, कुछ नहीं बताया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने बोल दिया सीधा का ज्वाइनिंग ऑफ कॉलेज, जो कॉलेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है, वो 26 से लेकर 28 तक जो आपको कॉलेज के अंदर जो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं लिखी। देख लेना आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ बच्चे मेरे को कमेंट भी कर रहे थे कि कल कि अगर लिंक नहीं ओपन हो रहा तो लिंक ओपन नहीं हो रहा तो आप वेट करो, ठीक है, कई बार सर्वर डाउन होता है तो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो प्रोस्पेक्ट आया है, इस प्रोस्पेक्ट के अंदर किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है यहाँ पे भी आप देख सकते हो। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आयुर्वेदिक के कितने कॉलेजेस है, आयुर्वेदिक के यहाँ पे 16 कॉलेजेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी कितनी वहाँ पे सीट्स है। उसके बाद नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे होम्योपैथी के 2 ही कॉलेज को परमिशन मिली है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यूनानी के कॉलेज के बारे में यहाँ पे नहीं बताया, सिर्फ यही इन्होंने कॉलेज के बारे में बताया अपने प्रोस्पेक्ट के। 2023 एंड 24 वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इनके प्रोस्पेक्ट के अंदर यही कॉलेज की जो लिस्ट आई है। अगर आप प्रोस्पेक्ट के अंदर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, लास्ट पेज के ऊपर इस कॉलेजेस की जो लिस्ट दी हुई है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यही कॉलेजेस जो है अभी इन्होंने प्रोस्पेक्ट के अंदर डाले हैं। कोई और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है पंजाब की तरफ से वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं एमपी आयुष काउंसलिंग को लेकर। तो एमपी आयुष काउंसलिंग की ये जो बुकलेट है मैंने ओपन कर ली है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो खुद भी। तो ये 16 नंबर जो है आज मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के अंदर जो आपको काउंसलिंग करनी है, कैसे अपग्रेड करना है, किन किन बातों का जो वो ध्यान रखना है, ठीक है। 8 नंबर पेज पे आपको ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस मिल जाएंगी प्रोस्पेक्ट के अंदर। प्रोस्पेक्ट जो है ये बुकलेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे इन्होंने लिखा है प्रथम चरण की काउंसलिंग में सभी पंजीकृत एवं अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी कि हर कोई बंदा जो है वो काउंसलिंग कर सकता है। काउंसलिंग करने के लिए आपको पता ही गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपके पास हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं प्रथम चरण, यानी कि फर्स्ट राउंड में पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए हेतु चॉइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। यानी कि जितने बंदे जो है फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उन हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को जो है चॉइस फिलिंग करना और चॉइस को लॉक करना कंपलसरी होगा, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर कैंडिडेट को जो है चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक करना
कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपको डेट दी गई है उसी डेट के दिन जो है आपकी सीट का, यानी कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट आती है, रिजल्ट जो है वो आपका जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। उस रिजल्ट के बाद चौथे नंबर पे इन्होंने लिखा है, आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थियों के पास 2 विकल्प होंगे। रिजल्ट आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। इस स्टेप को ध्यान से समझे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉट होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन क्या होगा, जिसमें या तो यह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु संतुष्ट, यानी कि आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप सेटिस्फाइड चयन कर सकते हो, या बेहतर संस्था के उन्नयन हेतु OTP फॉर, यानी कि अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपके पास जो है आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि जो आपको सीट अलॉट हुई है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप उस कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले लो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको अपग्रेडेशन के लिए क्या है, अप्लाई करना है। अब वो अप्लाई कैसे करना है, चलिए नीचे समझते हैं 5th पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन पत्र में सेटिस्फाइड ऑप्शन दिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छात्र प्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। यानी कि जो बच्चे अपनी सीट के साथ सेटिस्फाइड है तो उन्हें अपने कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर उन्हें सीट अलॉट हुई है, वहां जाना पड़ेगा अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है और जो बच्चे वो कॉलेज लेना चाहते हैं, उन्हें वो कॉलेज पसंद है, जो उन्हें सीट मिली है, तो आपको जो है उस कॉलेज में जाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। साथ में फोटोकॉपीज भी ले जाना, सब डॉक्यूमेंट्स की एक एक, और वहां जाके आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। अब 6 पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन के पश्चात कोई भी विकल्प नहीं दिया अथवा सेटिस्फाइड विकल्प दिए जाने के उपरांत भी आवंटन संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया। अब दूसरा केस इन्होंने यहाँ पे क्या बता दिया, वो बच्चे जिनको जो तो है क्या, सेटिस्फाइड का ऑप्शन जिन्होंने चूज नहीं किया, यानी कि जिस बच्चों ने चूज किया था कि हम अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो बच्चे, या फिर वो बच्चे जो बच्चे अपना सेटिस्फाइड ऑप्शन क्लिक करने के बाद एडमिशन लेने नहीं पहुंच पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाइड के ऊपर क्लिक कर देते हैं लेकिन बाद में एडमिशन लेने नहीं जाते, वो वाले बच्चे, या फिर वो वाले बच्चे जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, वो दोनों बच्चे जो हैं, ऐसे अभ्यर्थी आवंटित सीट उस चरण से आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरण में, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो राउंड 2 के अंदर अब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लो। पहले वो बच्चे जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है वो बच्चे, दूसरे वो बच्चे जिन बच्चों ने सेटिस्फाइड सीट के ऊपर क्लिक कर दिया था लेकिन वो एडमिशन लेने नहीं पहुंचे, तो वो दोनों बच्चे जो है अब राउंड 2 के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय चरण की काउंसलिंग। अब द्वितीय चरण की काउंसलिंग में समझ आगे का प्रोसेस क्या है, ये वाली। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें भी समझ लेते हैं आपको क्या है। अब ध्यान से समझ लेना, इसको भी पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया अथवा सेटिस्फाइड विकल्प दिए जाने के उपरांत भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया, अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु विकल्प दिया। अब ध्यान से समझो, इसमें 4 बातें लिखी हैं। 4 बातें क्या लिखी हैं वो समझो। पहले वो बच्चे जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, दूसरे वो बच्चे जिन बच्चों ने सेटिस्फाइड के ऊपर क्लिक तो कर दिया था लेकिन वहां पे एडमिशन लेने नहीं पहुंचे, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरे वो बच्चे जिनको राउंड 1 के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो भी राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। और चौथे वो जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, वो डायरेक्ट राउंड 2 के अंदर आए हैं। जैसे जिन बच्चों, कई बच्चों को पता नहीं चलता कि राउंड 1 निकल गया या वो काउंसलिंग नहीं कर पाते, वो बच्चे भी जो है राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लो। 4 केसेस थे। पहले वो बच्चे जो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वो बच्चे जिन्होंने सेटिस्फाइड के ऊपर तो क्लिक कर दिया लेकिन एडमिशन लेने नहीं पहुंचे, तीसरे वो बच्चे जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था राउंड 1 के अंदर, चौथे वो बच्चे जो पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं राउंड 2 के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, वो चारों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद उनको क्या करना है, इन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन विकल्प दिया था, जिन बच्चों ने अपग्रेड चूज किया था उन्हें नवीन चॉइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन विकल्प किया था, यानी कि जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, उन बच्चों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी कंपलसरी होगी। ऐसा ना करने पर उन अभ्यर्थियों की आवंटित सीट पर चरण में आवंटन हेतु शामिल कर ली जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों में काउंसलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, ठीक है, तो आप उस काउंसलिंग, उस
यानी कि सेकंड राउंड के अंदर जो है काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फिर आपको थर्ड राउंड का जो है वहां पे वेट करना होगा। तो यहाँ पे भी वही सेम लिखा है, निर्धारित समय में सारणी आपकी आवंटन आदेश जारी कर दिया जाएगा जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ था। उसके बाद फिर से आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, या तो आप सेटिस्फाइड कर लो या फिर आप फिर से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर राउंड 3 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिस्फाइड या फिर ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन, दोनों ऑप्शन आपको सेकंड राउंड के अंदर भी जो है वो देखने को मिलेंगे। अब नीचे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स इनके जो नीचे लिखे हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 5वां नंबर का पॉइंट लिखा है, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन पत्र सेटिस्फाइड ऑप्शन दिया था, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज और उनकी छाया प्रतियां के साथ। अब ये वही सेम पॉइंट लिखा है कि जो बच्चे सेटिस्फाइड के ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर उन्हें वो सेकंड राउंड वाला कॉलेज लेना है तो सेम आपको कॉलेज जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, साथ में फोटो कॉपी भी ले जाना। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहां जाके आपने अपनी एडमिशन ले लेनी है। अब 6 नंबर पे यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात पर्याय विकल्प से कोई भी विकल्प नहीं दिया गया, यानी कि जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई सेकंड राउंड के अंदर, या फिर अथवा संतुष्ट विकल्प दिए जाने के उपरांत भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया, यानी कि सेटिस्फाइड के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने नहीं पहुंचे, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण पर निरस्त आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जाएगी। यानी कि उस टाइम पे ऐसे बच्चे जो है सेकंड राउंड से काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब उन्हें थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके अंदर जो है दोबारा से पुनः पात्र करना होगा, दोबारा से पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद ये 7 पॉइंट का कुछ नियम लिखे हैं, 5.8 5.9 वाला, वो आप खुद पढ़ लेना। अब चलते हैं थर्ड राउंड के ऊपर। तृतीय चरण की काउंसलिंग में प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी तृतीय चरण हेतु पात्र होंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड के अंदर सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग की थी वो थर्ड राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, अगर आपको कॉलेज मिल चुका है, एडमिशन ले चुके, फिर तो आपकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। तृतीय चरण हेतु विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थी नवीन चॉइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। तो जितने बच्चे थर्ड राउंड के अंदर आएंगे, सबको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और उनको लॉक करना पड़ेगा। डेट इज कंपलसरी, जो आपके लिए कंपलसरी होगा। वही सेम निर्धारित समय फिर आपकी आवंटन किया जाएगा, आपकी सीट जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। तृतीय चरण में सीट अभ्यर्थी अपने महाविद्यालय में दस्तावेज सेम वही, जिन बच्चों को फिर थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉट हो जाएगी उनको वही अपने सेम डॉक्यूमेंट्स लेके उस कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा और वहां जाके आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट स्वर्ग प्रवर्ग होंगे। तो इसमें बोलता तीसरे चरण के अंदर नवीन कुछ नए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय सीट स्वर्ग व वर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध होने की स्थिति में आवंटन परिवर्तन, ये सब आप कुछ पढ़ना चाहो तो इसमें वही सेम नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, अंतिम चरण जो आपका होगा स्टे वैकेंसी। अब इसमें क्या लिखा है, तृतीय चरण की काउंसलिंग होने के पश्चात महाविद्यालय में सीटें रिक्त होने की स्थिति, अगर थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद सीटें बच जाती हैं तो उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड को जो है आयोजित किया जाएगा प्रथम तृतीय, यानी कि फर्स्ट सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में पंजीकृत अभ्यर्थी के अतिरिक्त नवीन अभ्यर्थी को भी पंजीयन की सुविधा प्रदान कर स्टे वैकेंसी राउंड संपादित किया जाएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में प्रवेशी अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड हेतु पात्र होंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा स्टे वैकेंसी राउंड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उपरोक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर महाविद्यालय आपको जो है वो आवंटित किया जाएगा, यानी कि आपको स्टे वैकेंसी जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पे आपकी जो लिस्ट बन जाएगी मेरिट लिस्ट की, तो स्टे वैकेंसी राउंड से संबंधित विस्तार निर्देश सत्य में जारी कर दिए जाएंगे। स्टे वैकेंसी के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको जारी कर दी जाएगी। एंड आई विश आपको सारी की सारी डेट्स, प्रोसेस एंड गाइडलाइंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो एट लास्ट इसी तरह की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहे, ताकि आपका ये भाई सारी की सारी अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम आप तक पहुंचा सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।